प्रदेश की सरकार को, कांग्रेस सरकार को आज 3 साल मुकम्मल हुए और कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से आज मंडी में जश्न मनाया। और जो रैली वहां हुई उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था, पहली बात कि लोगों की जो उदासीनता थी, लोगों के जो चेहरे थे, वो ऐसा लग रहा था कि पकड़ कर लाए, और वैसे भी पकड़ कर ही लाए थे। जितने भी सरकार की स्कीमें हैं, चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की, जिनको कोई बेनिफिट मिला है, अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि बेनिफिशियरीज को लेके आना। सरकारी बसें जो है उनका इस्तेमाल किया गया, सरकार का धन का प्रयोग किया गया, लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसे का इस्तेमाल किया गया, और ऐसे सारे के सारे प्रदेश के ऐसे लोगों को पकड़कर जो है वो बसों में बैठा कर जबरन जो लाया गया। मैं साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं कि आज प्रदेश की जनता इस बात की तुलना कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होते हुए भी जो 4 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम में धर्मशाला में जो कार्यक्रम हुआ, पंडाल छोटा पड़ गया, कुर्सियां थोड़ी पड़ गई, बार बार कुर्सियां मंगवानी पड़ी, लोग तिल फेंकने के लिए जगह नहीं थी, सड़कें पूरी तरह भरी हुई थी। अब तुलना उस बात से कर रहे हैं, वो पकड़ कर नहीं लाए गए थे, लोग अपनी इच्छा से आए थे। लोग जानते हैं कि प्रदेश का इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह सत्यानाश कर दिया है। और मंच पर से जिस तरीके से वरिष्ठ मंत्रियों ने अपनी भड़ास निकाली, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी खरी खोटी सुनाई, और उन अधिकारियों को जो कहते हैं रात के अंधेरे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस में मंत्रियों में भी आपस में तालमेल नहीं है, मंत्री भी फ्रस्ट्रेटेड है। ये बिल्कुल आज साफ तौर पर जो है स्टेज पर से देखा गया। पहले से ही विधायक जो है परेशान, उनके काम नहीं हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में घुटन है, और प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले से ही घुटन में है। उनको जो है वो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो उसके काम ना होने की वजह से वो पहले ही फ्रस्ट्रेशन में है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की रैली हुई और मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बड़ी बातें करी कि 7 गारंटियां पूरी हो गई हैं, ये मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलेंगे। और लगता है, कहावत भी है कि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है दोबारा सड़ जाती है। ये तो पूरी तरह सड़ चुकी है, कितनी बार झूठ बोलेंगे। बिहार में झूठ बोल के आ गए कि 2,85,000 महिलाओं को 1,500 रुपए दे दिया, और जब विधानसभा में अभी पूछा तो सवाल का जवाब आया कि 35,000 महिलाओं को मिला है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज क्लेम कर रहे थे कि हम लड़ाई करेंगे, हम आने वाले समय में शंखनाद है, और हम 52 सीटर, उन्होंने कहा, उन्होंने रेफरेंस कोड किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये अल्टो की बात कही है कि अल्टो में फिट होके चले जाएंगे अगली बार। मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री वोल्वो बस में 52 सीटें भरकर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता का रवैया आज आपने रैली में देख ही लिया होगा। आप 52 सीटें भरने की बात मत करो, आपकी जो बस है उसमें चालक और परिचालक जो गए वो खाली बस लेके जाएंगे, जैसे दिल्ली में कांग्रेस की बस जो खाली गई है। और अल्टो की बात कर रहे हैं कि मैं 3 बजट जो है पेश किए, तीनों बजट में मैं अपनी अल्टो कार में गया, मैं गरीबी को मैंने करीब से देखा है। तो मुख्यमंत्री जी, आप जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन लोगों को दिखाने के लिए अल्टो कार में जाते हैं, तो वैसे भी अल्टो कार में जाया करो, तो लोगों को समझ आएगी कि नहीं, ये बहुत ही विनम्र होके चल रहे हैं, किसी तामझाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जिस तरीके से आप 5 स्टार कल्चर जो है उसको अपना रहे हैं, ये दिखावे की बातें मत करो। प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है, और आने वाले समय में आपकी जो वोल्वो बस का जिक्र आपने किया है, वो बस खाली जाने वाली है। आज आपको जो लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से जो आपने आज रैली करी है, झूठी गारंटियां जो आपने प्रदेश की जनता को दी हुई हैं, उसका सारा का सारा 7 गारंटियां पूरी करने की जो आपने बात की, ये पूरा झूठ का पुलंदा है। और झूठ कितनी बार बोलोगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, उनको इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए जिस तरीके से वो झूठ बोलते हैं। आज प्रदेश की जनता इस सरकार से पूरी तरह निराश है, और आने वाले समय का इंतजार कर रही कि कब वो समय आए और इस सरकार से छुटकारा हो।